बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बिकेम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की जो है वो 10वीं क्लास होने जा रही है, जिसका टॉपिक है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आज हम ये सीखेंगे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो आगे जाने से पहले हम छोटी सी एक डिफरेंशिएशन को पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात कर लेंगे। ठीक, मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक इनकम को जिस महीने में कमाया जाए, सही, मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक इनकम को जिस महीने में कमाया जाए उस इनकम से मुतालिक, यानी कि उस इनकम से मुतालिक से मुराद ये कि उस इनकम को कमाने के लिए जो भी अखराजात आए हैं वो भी उसी महीने में रिकॉर्ड होंगे। सही। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक किसी मुद्दत की आमदनी, यानी किसी महीने की, यानी मुद्दत से मुराद कोई महीना, कोई कोई हाफ ईयरली या कोई अपना जो है क्वार्टरली, कोई मुद्दत की यानी कि बात हो रही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक किसी मुद्दत की आमदनी से मुतालिक तमाम अखराजात, सही, तमाम अखराजात उसी मुद्दत में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि दुरुस्त नफ़ा नुकसान का मालूम किया जा सके। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि आपने जो इनकम कमाई जिस महीने में, उस इनकम को कमाने के ऊपर आपका कितना खर्चा आया वो भी आपने इसके साथ जो रिकॉर्ड करना है, ताकि आपकी मैचिंग हो जाए कि भाई मैंने इतने लाख रुपए कमाए थे, इतने लाख रुपए मेरे पास से चले गए, इतने जो है वो मेरे पास बच गए। इस तरीके से ही हम इसको जो है लेके चल रहे होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, मैचिंग कॉन्सेप्ट को। ठीक, अगर आप एज अकाउंटेंट की जॉब बैठे हुए हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो आपने भी यही करना है। और अगर जिनको नहीं पता, जो हज़रात अभी ऐसे फील्ड में आना चाह रहे हैं या जो आ चुके हैं या जो भी स्टार्ट लिया है जिन्होंने, तो आपकी नॉलेज के लिए ये है कि जिनको अभी पास कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है और अब एज अकाउंटेंट की कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपने भी यही करना है कि जो आपके पास अखराजात जिस महीने के हैं उसी महीने में आपने जो है रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि इनकम तो आपके पास आ ही रही है ना। इनकम तो उसी महीने रिकॉर्ड हो जाती है जिस महीने आपने माल बेचा, आपकी इनकम रिकॉर्ड हो गई। लेकिन अखराजात का इशूज़ आ जाता है, एक मसला आ जाता है कि बाद औक़ात वो अखराजात अगले महीने में भी चले जाते हैं कि भाई ठीक है, वो हम इसको अगले महीने लेते हैं क्योंकि पेमेंट हमने जिस महीने करी है तो हम इसको इस महीने रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, आप पेमेंट जब भी करें लेकिन रिकॉर्डिंग आपकी जो है उसी महीने में होगी जिस महीने में आपकी इनकम हुई है, उसके जो अखराजात हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो पूरी जो हमारा जो कोर्स है बिकम एन अकाउंटेंट का, वो इसी हवाले से है कि जो हजरात, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये तमाम जो वीडियोस हैं बिकम एन अकाउंटेंट के हवाले से वो इसी हवाले से ही हैं कि वो पूरा एक अकाउंटेंट को जाने, अकाउंटिंग को जाने और फिर जाके अपना करियर स्टार्ट करें। ठीक, तो ये हमारी जो अभी सारी बेसिक चल रही है, हम तो आगे और मज़ीद अभी हम आगे जाएंगे, प्रैक्टिकल लेवल पे भी जाएंगे और उस पर भी हम जाके बात करेंगे। लेकिन जनाब यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग यानी कि क्या मतलब, मैचिंग से मुराद वो क्या बात कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा एक मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप एज अकाउंटेंट आप कहीं हैं और आपको एक टारगेट दिया है कि भाई इस महीने का आपने मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। सही। अब हम बात कर लेते हैं बाबर एंड सन्स। सही, आप एज अ बाबर एंड सन्स में आप जो अकाउंटेंट हैं वहाँ पे, अब प्रॉफिट एंड लॉस सही कब का बना रहे हैं भाई, आप बना लेते हैं जुलाई 2025, ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अब आपके सामने पूरा महीना जुलाई का डेटा आया। सही, डेटा आया भाई, आपने देखा कि आपके पास सेल कितनी आ गई, सेल आ गई 1 लाख रुपए की। ठीक है यहाँ तक। अब ये तो आपने रिकॉर्डिंग हो गई भाई, हाँ भाई मैंने जुलाई के महीने में 1 लाख रुपए की मैंने सेल जो है वो करी है। अब इस सेल को, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि इस सेल को कमाने के ऊपर जो अखराजात हुए हैं वो क्या आएंगे, वो भी आपने इसी महीने रिकॉर्ड करना है। ठीक, तो आपने जो है वो कॉस्ट का एक्सपेंस होगा आपके, यानी कि कितने की आपने ली होगी, वो आपने 40,000 रुपये का आपने माल उठाया था। सिंपल सा है, 40,000 रुपये का माल उठा के आपने 1 लाख रुपए में बेच दिया। यहाँ तक क्लियर। तो ग्रोस प्रॉफिट क्या आ गया आपका, 60,000 रुपये आ गया।
सही, ये 60,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस इनकम को, इस सेल के ऊपर क्या हमारे जो है अखराजात आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अखराजात की। जैसे आपने सैलरी, जो स्टाफ बैठा होगा, सैलरी ये आपने ले ली, कितने से ले ली? 30,000 रुपये से। ये आपकी सैलरी, स्टाफ सैलरीज हो गई। आपका, आपने जो माल बेचा उस पर कोई जो है एडवर्टाइजमेंट का जो है एक्सपेंस आया होगा, जो खर्चा आया होगा, कितने से? 5,000 रुपये से। पेट्रोल आपका लगा होगा कुछ कार्टेज वगैरह, कितने से? 10,000 रुपये से ले लेते हैं। अब ये वो खर्चे हैं जो आपने इस सेल के ऊपर किए। ठीक है, ये वो खर्चे हैं जो आपने इस सेल के ऊपर किए कि भाई ये जो मैंने पैसे कमाए हैं, सेल हुई है, इस पर ये खर्चा आया है। तो आपने क्या करा कि उसी महीने में, जुलाई के महीने में ही आपने जो है रिकॉर्ड कर लिया। जब आपने रिकॉर्ड कर लिया तो आपके पास, अब आप देखेंगे प्रॉफिट क्या है। भाई 60,000 रुपये ग्रोस प्रॉफिट था। ठीक है, 30, 35 और 10, 45, 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15,000 रुपये का आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक, अच्छा ये जो प्रॉफिट आया ये आपका क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्चुअल। क्यों? कि आपकी जो मैचिंग है वो जो है इसी महीने के हिसाब से हुई है, क्योंकि लाख रुपए की सेल के ऊपर जो खर्चा हुआ वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपके जहन में यह है कि भाई ये जो मेरा प्रॉफिट है एक्चुअल है, किसके मुताबिक? मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक। जिस मुद्दत की आमदनी हो उसी मुद्दत के अखराजात भी उसी मुद्दत में रिकॉर्ड कर लिए जाएँ। तो हमने जुलाई की जो सेल थी, आमदनी थी, हमने उसके जो अखराजात भी जुलाई में जाके रिकॉर्ड कर लिए। तो ये हमारे पास असल शक्ल प्रॉफिट एंड लॉस की आ गई कि भाई 15,000 रुपये का बाबर एंड सन्स को जुलाई के महीने में फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब बताया गया है। और आपने भी जो अकाउंटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो भी इसी तरीके से आपने मेंटेन करने हैं, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे हो या सालाना बेसिस पे हो। अगर यहाँ पे बात अगर होती ना कि भाई सैलरी जो अब जुलाई की सैलरी जो अगले महीने में जाती है, अगस्त की सैलरी सितंबर में जाएगी, कोई बात नहीं, आप पेमेंट जब करें, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग आप उसी महीने में करके उसको क्लोज कर दें। जब आप उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपके सामने पूरा एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो भी सामने आ जाएगा, सेल भी सामने आएगी। फिर जब फाइनलाइज करने जाएंगे तो फिर एक्चुअल शक्ल प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है काम करता है। बहुत छोटा सा टॉपिक था और पूरी कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको जो है वो बताया जाए, ताकि आपकी जो बेसिक जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे होने चाहिए। देखिए, लंबी डेफिनेशन बता के और लंबे लेक्चर दे के उसका कोई हासिल वसूल नहीं है। समझना, मकसद ये है कि समझना जो है वो आपको होगा। ठीक, और मेरा काम है आपको जितनी आसानी से आपको मैं बता सकूं ताकि आप उसको उतनी आसानी से समझ भी सकें, ताकि सामने वाला बात क्या कर रहा है और क्या कहना चाह रहा है, इसमें हमारा कितना फ़ायदा है और कितना नहीं। सही, तो ये छोटा सा टॉपिक था। पूरी कोशिश की कि आसान अल्फाज में आपको बताया जाए, और तमाम वीडियोज़ में मेरी यही कोशिश होती है कि बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से आपको जो है बताया जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपना भी ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है जो अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.